वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के संरचना और कार्य, जो कि है अध्याय 8। ठीक है, विज्ञान का कक्षा 8 का अध्याय 8 है। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बने रहिएगा लास्ट तक, आपको बहुत सारी चीज़ों में मज़ा आने वाला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कोशिका की खोज और परिभाषा के बारे में, है ना। तो कोशिका की खोज जो है सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कॉर्क पेड़ की छाल के पत्ते के टुकड़ों का अध्ययन करके अपने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से किया। ठीक है, उन्होंने छोटे छोटे क्या है कोष्ठों को देखा था। और जब मैं भी पढ़ता था तो मैंने भी सूक्ष्मदर्शी से इन पत्तों का अध्ययन और वो जो कोशिका होती थी उसका अध्ययन किया हुआ सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। ठीक है, तो यह बहुत छोटी होती हैं और झिल्ली में दिखाई देती हैं। ठीक है, कोशिका की परिभाषा। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह सभी जीवित प्राणियों की मूल संरचना है जो जीवन की विभिन्न इकाइयों को संपन्न करती है। कोशिका जीवन का आधारभूत घटक है। ठीक है, बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, और भी बहुत सारी चीज़ों की इसमें धीरे धीरे खोज जो है होती गई और आगे चीज़ें बढ़ती गई। देखिए, बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप मिस मत करिएगा इसमें। ठीक है, हमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। अब हम देख लेते हैं एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? ये वे जीव होते हैं जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? एक ही कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम लोग हैं बहुकोशिकाएं। मतलब कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है, और फिर इस प्रकार से हमारा निर्माण होता है। इनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक, अंग और अंग तंत्र बनाते हैं। जिस प्रकार से एक घर में एक ईंट होती है, उसी प्रकार से एक मानव शरीर में एक क्या होती है? एक कोशिका होती है। तो इस प्रकार से वो मिलके क्या बनाती है? पूरा मानव शरीर हमारा बनता है। अब कोशिका के मुख्य भाग हम देख लेंगे, है ना। कोशिका के मुख्य भाग क्या है? कोशिका झिल्ली, यह कोशिका का बाहरी आवरण है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। यह चयनात्मक परागम झिल्ली है जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसके बाद हम कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म भी कोशिका में पाया जाता है। ये कोशिका की झिल्ली और केंद्रक के बीच भरा हुआ जेली जैसा द्रव है जिसमें विभिन्न कोशिकांग निलंबित रहते हैं। यहीं पर कोशिका की अधिकांश जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। केंद्रक, न्यूक्लियस, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। ठीक है, इसमें डीएनए पाया जाता है जो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। केंद्रक, कोशिका का विभाजन, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोशिका के जो है अन्य महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उदाहरण इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऊर्जा मतलब करता है, जनरेट करता है। ठीक है, और श्वसन क्रिया द्वारा भोजन से ऊर्जा निकालता है। इसमें स्वयं का डीएनए होता है इसलिए। और फिर प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरे प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, प्लास्टिड बोला जाता है और अधिकतर इनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, कोशिका में यानी अन्य पदार्थों का संग्रहण करने वाले थैले पादप कोशिकाओं में बड़ी केंद्रिका रिक्तिका इसमें होती है। और जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? छोटी और अनेक रिक्तिकाएं होती हैं। पादप कोशिका में बड़ी होती हैं। गोल्जी कॉय या फिर गोल्जी बॉडी हम इसको बोलते हैं। इसमें प्रोटीन और लिपिड पदार्थों का संश्लेषण, भंडारण, परिवहन करते हैं। एक तरीके से संश्लेषण उसको रखता है, भंडारण भी करता है और परिवहन करने का भी, लाने ले जाने का काम भी क्या करता है? गोल्जी काय करते हैं या गोल्जी बॉडी करती है। कोशिका स्राव और लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करती है। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, आपको आने वाले टाइम में बहुत काम में आने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो मेनली अंतर होते हैं, इसमें झिल्ली उपस्थित होती है, इसमें झिल्ली उपस्थित नहीं होती। ठीक है, कोशिका झिल्ली, इस प्रकार से इसमें और भी बहुत सारे अंतर है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है इनमें दोनों में अंतर बताए गए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कोशिका विभाजन क्या होता है ना। कोशिका इस प्रकार से डिवाइडेड होती है। तो कोशिका विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, ठीक है, और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या होता है? इस प्रकार के विभाजन में एक मात्र कोशिका से दो समान पुत्री कोशिकाएं बनती है। शारीरिक कोशिकाओं में होता है और वृद्धि, घाव भरने और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है। प्रावस्था ये बनता है, फिर मध्यावस्था होती है, फिर पश्चावस्था होती है और अंत्यावस्था होती है। इस तरीके से ये जनरेट होता है। अर्धसूत्री विभाजन, हमें चोट लग जाती है तो समसूत्री विभाजन द्वारा कई सारी चीजें ठीक हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन, इसमें एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। जनन कोशिकाओं के निर्माण में होता है और जैव विविधता लाता है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ का पुनर्संयोजन और अंतिम कोशिका विभाजन। इसके बाद हम देख लेते हैं
कोशिका का कार्य और महत्व, वृद्धि और विकास। कोशिका का कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन द्वारा जीव की वृद्धि और विकास होता है। आनुवांशिकता, कोशिका में मौजूद डीएनए गुणों का माता पिता से संतान में स्थानांतरित करते हैं, ये सेकंड चीजें हैं। और थर्ड चीजें क्या है? ऊर्जा उत्पादन होता है, और मरम्मत और पुनर्जन्म चयापचय क्रियाएं ये भी कोशिका द्वारा की जाती है। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, ये आप याद रखेंगे। और ये सबसे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है अभी तक। तो हमने सबसे पहले कोशिका की जीवन संरचना इकाई है, ये हमने देखा। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की, ये देखा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ये देखा। जीव में कोशिका जीव अमीबा और बहुकोशिकीय मनुष्य हो सकते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव्य के मुख्य भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में। क्लोरोप्लास्ट, इसको याद रखिएगा। पादप कोशिका में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है, पशु कोशिका में नहीं। माइटोसिस और मियोसिस कोशिका विभाजन के दो प्रकार है, कोशिका वृद्धि विकास चयापचय अनुवांशिकता। ये सारे रिवीजन पॉइंट थे आप लोगों के। और इसमें हम देख लेते हैं अभ्यास प्रश्न, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किसने की, और ये सारे आपके पढ़ने के बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा, है ना सारे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है ना। आंसर भी दिए हुए हैं और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।